नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बच्छ बारस या वत्स द्वादशी कब है, पूजा की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या न करें। हिंदू धर्म के अनुसार वेदों में वत्स द्वादशी या बच्छ बारस को एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह उत्सव श्री कृष्ण भगवान के बचपन के रूप को स्मरण करता है और उनकी पूजा अर्चना का अवसर प्रदान करता है। वत्स पूजा का मतलब होता है बछड़ा पूजन, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के प्रति प्रेम और कारुण्य कितना महत्वपूर्ण है। बच्छ बारस का विशेष अनुष्ठान है जिसका उत्तर भारत में मानना प्रचलित है। यह अनुष्ठान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। बच्छ बारस के दिन बाजरे के आहार से बने भोजन की विशेष महत्वपूर्णता होती है। इस दिन गाय, गौ माता और उसके बछड़े की पूजा विशेष धार्मिक आदिष्टताओं के साथ की जाती है। उपवास करने वाली माताएं इस दिन केवल बाजरे के आहार का पालन करती है, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, और साथ ही गरीबों को बाजरे के बने भोजन का भी दान किया जाता है। बच्छ बारस 2023 वत्स द्वादशी कब है? इस वर्ष यह अनुष्ठान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 12वें दिन, जिसे बच्छ बारस 2023 11 सितंबर सोमवार को मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर दोपहर 9:28 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर सुबह 11:52 पर। बच्छ बारस या वत्स द्वादशी क्यों मनाते हैं? इसका कारण विशेष प्रारंभिक संस्कृति में आवश्यकता से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम आराध्य देवता मानते हैं, उनको गो संबंधित विशेष स्नेह जाना जाता है। उन्होंने गो सेवा के महत्व की महत्वपूर्णता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और गाय को माता के रूप में सम्मान दिलाया। श्री कृष्ण खुद भी गो माता की सेवा करते थे और उनके इस आदर्श को देखकर कामधेनु ने बहुला गाय के रूप में उनकी गौशाला में स्थान पाया था। श्री कृष्ण का एक उपनाम गोपाल भी है और इसी दिन पहली बार उन्होंने गायों और बछड़ों को चराने के लिए जाना जाता है। माता यशोदा ने उन्हें बड़ी धूमधाम से सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था और इस क्रिया के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम भी थे। इस खास समय में भगवान श्री कृष्ण ने गाय और उनके बछड़ों को सहारा दिया था। इसी कारण लोग इस दिन गो पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की गो सेवा के संदेश को समर्पित करते हैं और इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। वत्स द्वादशी का महत्व। वत्स द्वादशी को बच्छ बारस के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें बछड़े या बच्चे की पूजा की जाती है। इस दिन बच्चों को खास देखभाल और प्यार किया जाता है। वृद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष आराधना की जाती है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की जाती है। बच्छ बारस की पूजा कैसे करें? बच्छ बारस पूजा विधि। बच्छ बारस की पूजा के दिन व्रत करने वाली स्त्री को सुबह नित्य क्रियाएं संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपके पास बछड़े वाली गाय है तो उसे स्नान कराकर साफ और नए वस्त्र पहनाएं। उसके साथ हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। पूजा सामग्री। एक तांबे के बर्तन में पानी डालें और उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गौ माता के शरीर पर छिड़कें। मंत्र पठन के बाद गाय के खुर पर जल चढ़ाएं। यह करते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। क्षीरोदार्ण वास भूतम सुरासुरन नमस्कृते सर्वदेवमये मातृग्रहण्यम नमो नमे। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। आरती दीपक जलाएं और गौ माता की आरती करें। इसके बाद में बच्छ बारस की व्रत कथा सुने और कहें। व्रत के पूरे दिन व्रती को गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजें को सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही चाकू से किसी भी चीज को काटना या काटने की प्रक्रिया में शामिल कोई भी वस्तु प्रयोग नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन शाम को व्रती को अपने इष्ट देवता की पूजा करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसमें गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए। बच्छ बारस के दिन व्रती अपनी सास या जेठानी के पास भीगे अनाज को पैसे देते हैं, जिससे वे उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। व्रत के दिन
अपने इष्ट देवता का ध्यान करके व्रत समाप्त करें। बच्छ बारस के दिन क्या करें और क्या न करें। इस दिन असली गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाने का विधान है। बाजरे की ठंडी रोटी खाई जाती है। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग और चने आदि का भोजन में उपयोग किया जाता है और इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ खाना वर्जित होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।